अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, हम लोग खैरियत से हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे चलती रहती है क्योंकि सीज़न ऐसा है, एलर्जीज़ का है, सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ही चलते रहते हैं। खैर, आज का मौसम आपको दिखाती हूँ। बच्चे जा रहे थे जी सुबह के वक्त स्कूल और रात से काफ़ी बादल आए हुए हैं और बारिश का जो है ना फुल प्रोग्राम आज। और ये देखें कितने ज़्यादा वो जो होते हैं ना, ये बबल क्लाउड्स टाइप होते हैं। ये मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे याद है अभी तक स्कूल में क्लाउड्स की एग्ज़ाम पढ़ी थी, जो बादल होते हैं, तो वो अभी तक ही चल रहे हैं मेरे दिमाग में। खैर, अमेरिका में तो जब भी मैं ऐसा मौसम देखती हूँ ना, मेरा दिल एकदम से ख़राब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना वो होता है कि कोई तूफ़ान वगैरह ना आ जाए। और स्पेशली जब आपने घर में अकेले रहना होता है तो फिर आप ज़्यादा थोड़े से परेशान हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे मैं जा रही थी उनको बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और ये सुबह के टाइम ना मौसम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैंने देखा है। और बाकी रेस्ट ऑफ द डे जो है आपका मौसम ये डिफरेंट चल रहा होता है, कुछ ऐसा ही सीन रहता है यहाँ पे। खैर जी, यहाँ पे आज बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान था। आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। मुझे वो करना था, बच्चों के स्कूल में भी एक छोटा सा फंक्शन नहीं कह सकते, परफॉर्मेंस थी, वहाँ भी जाना था। तो बस अब आप मेरे साथ साथ रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फिर देखते रहिए आज मैंने सारा दिन क्या किया। अच्छा जी, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ के मैं घर आई तो आपको पता है कि हमने यहाँ से फ्रिज निकाले हैं, सारा कुछ तो काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। भाई जाहिर सी बात है, इतनी हिम्मत नहीं थी तो बस कल सारा मूविंग वगैरह का ही सिस्टम रहा, फ्रिज वगैरह जो निकाले थे। तो आज जो है फिर मुझे सफाई करनी थी इस पूरे लिविंग रूम की। और डाइनिंग टेबल जो है ये हमारा यूज़ नहीं हुआ काफ़ी दिनों से, इसको सारा साफ़ करना था, चीज़ें हटानी थी, थोड़ा मैनेज करनी थी चीज़ें। और आपको पता है साथ में खाना बनाने का भी होता है, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना और बहुत सारे काम होते हैं, ग्रोसरी करो ये वो। तो इतना आसान नहीं होता है आपको ना, मतलब वन मैन शो वाली स्टोरी होती है अमेरिका में हमारे साथ। तो यहाँ पे खैर जी मैं सफाई कर रही थी। पहले मैंने सोचा सारा कचरा वगैरह निकाल लूँ, उसके बाद आराम से जो है मैं फिर यहाँ पे ना मॉप लगाऊंगी, पोछा जो होता है वो लगाना ज़रूरी है क्योंकि ताकि जो मिट्टी वगैरह सारी पीछे से निकली रह जाती है ना, वो निकल जाए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अच्छा ये पता है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ग्रॉसरी की थी। और मैंने जो है ना ये एक दिन पहले राइस बनाने थे तो उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स की प्रिपरेशन करके रख ली थी क्योंकि मुझे मालूम था कि नेक्स्ट डे बहुत सारा काम होगा, मुझे क्लीनिंग करनी है सारा कुछ। तो इस वजह से मुझे जहाँ पे भी टाइम मिलता है मैं जल्दी जल्दी से अपने ये काम करके रख लेती हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब हेल्प नहीं होती है ना तो आप सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपको सफाई भी करनी है, बच्चों का स्कूल लाना ले जाना भी करना है। तो फिर जब मेरे पास शाम के वक्त टाइम था, जिस दौरान हम लोग फ्रिज वगैरह मतलब हमने बाहर रख दिए ये वो सारा कुछ, तो उस दौरान मैंने जो है जल्दी से कुछ सब्जियां थी उनको मैंने काट के जो मैं लेकर आई थी, शिमला मिर्च थी, उसमें हरी प्याज थी, गाजर थी, तो ये सब चीज़ें जो है, बंद गोभी थी, इन सबको मैंने काट के हल्का सा फ्राई कर लिया था ना उसमें पैन में। और फ्राई कह लें या सोते कह लें, जो भी कह लें, इसके अंदर मैंने डाल दी थी काली मिर्चें थी, नमक था, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और जिंजर, और जिंजर नहीं, गार्लिक और अनियन का पाउडर था। काली मिर्चें बहुत सारी डालें, सिरका डालें, सफ़ेद सिरका। तो फिर इसको, और चिकन भी था इसके अंदर। तो ये सब मैंने डाल के जो है इसको मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मुझे पता था इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं पहले एक दिन पहले ही मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। गलती ये हुई कि एक चावल भी मैं उबाल के रख लेती क्योंकि एक दिन पहले उबले हुए चावल जो है ना वो बहुत मज़ा देते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखिए ये सब चीज़ें मैं रेडी कर रही थी। और उसके बाद जो अब आप इसका पार्ट देखेंगे ना वो नेक्स्ट डे का था, तो मैंने सिर्फ इसको ऐड किया है इसके अंदर। जी तो दोस्तों बस फिर अगले दिन जो है मैंने ये इसके अंदर डाल मिला दी थी, हरी प्याज जो थी कटी हुई वो डाल दी थी। और अब बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने बॉईल कर लिए थे राइस, और जो है ना वो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें।
राइस वगैरह बॉईल कर लिए थे ये, और साथ में मैंने बनाया था शलजम का सालन। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या कम्बिनेशन है, लेकिन मुझे पहले सालन नहीं बनाना था, और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि हम साथ में कुछ चिकन वगैरह फ्राई कर लेंगे इस तरह करके। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की जॉब होती है नेक्स्ट डे, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो कुछ लेकर जाना ही होता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने एक एक्स्ट्रा सालन ये साथ बना लिया था कि हमारा 2 दिन का काम चल जाएगा। तो मैंने शलजम का सालन बनाया था, छोटे पीस कर लिए थे, और इसको मैंने जैसे यूजुअली बनाते हैं प्याज टमाटर डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के शलजम भूने, फिर उसमें सूखा धनिया डाला, पिसा हुआ लहसुन वो डाला या ज़ीरा डाला, तमाम मसाले डाले, नमक लाल मिर्च और हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के फिर मैंने बना लिया था। आपको पता है साथ साथ खाना भी बनाओ, घर की सफाई भी करनी होती है, लिमिटेड सा टाइम होता है, बच्चों को स्कूल से भी मुझे लाना होता है, और उनके आने से पहले खाना भी तैयार करना होता है। मैं बहुत ज़्यादा ना इंसान मसरूफ़ हो जाता है यार। और बस ये पानी बनाया था मैंने, नींबू थोड़ा सा डाला था, काली मिर्चें थी, वो था ज़ीरा था और काला नमक। मैं कहा थोड़ा सा पीती हूँ, ज़रा ये पानी भी बना के रख लो, सादा पानी पीने को दिल नहीं करता है, तो चलो इसी बहाने बंदा पी लेते हैं। खैर जी, यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए थे और मैंने इनको पॉट में तोड़ लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और साथ में मैं डालूँगी नमक और काली मिर्चें, और इनको स्क्रैम्बल टाइप कर लेंगे क्योंकि ये हमें राइस में यूज़ करना है। अंडों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लोग चिकन के साथ भी वेजिटेबल राइस बनाते हैं, सादे भी बनाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने चिकन उसमें ऐड कर लिया था। और ये डाल रही हूँ जी मैं काली मिर्चें। ये देखिए काली मिर्चों का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और मैंने एक चीज़ देखी, जो सफ़ेद वाली मिर्ची होती है ना, वाइट पेपर, वो तेज़ होती है, मतलब तीखी कहना चाहिए, वो ज़्यादा होती है। काली मिर्च ज़रा नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे मैं डाल ली थी काली मिर्चें, और अब जो है अल्लाह ताला खैर करे, ये जब जैसे स्क्रैम्बल हो जाएगा इसको मैं अलग से निकाल लूँगी, यानी कि जो राइस बॉयल किए हुए थे मैं उन्हीं पे डाल दूँगी इसको, और उसके बाद वेजिटेबल्स के अंदर राइस ऐड करूँगी। अच्छा जी, साथ साथ खाना तो बन ही रहा है, लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। आज मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, किसी बाहर के मुल्क की थी, अरब कंट्री की शायद। तो उसके अंदर ना एक खातून की किसी आदमी के साथ बहस हो गई थी, तो उस औरत ने उस आदमी पे ना पानी फेंका। पानी था या कुछ चीज़ थी, पानी लग रहा था, ग्लास टाइप था, वो उसने फेंका, तो उस आदमी ने फिर उस औरत को मारा, और उस औरत भी उसके साथ लड़ रही थी, मतलब ना वो कहते हैं ना हाथों पाई वाली स्टोरी। तो वो औरत भी उसके साथ लड़ रही थी, वो मर्द उसको मार रहा था। अ, देखिए हर किसी का ना अपना एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बहैसियत औरत के या एक खातून होने के नाते हमें ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम बचपन से सुनते आ रहे एक बात कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो हैं आपको इज़्ज़त देने वाले मिलें जब आप बाहर निकलते हैं, या सारे ही इतने अच्छे ख़ानदान से हो, या इतनी अच्छी परवरिश उनकी हुई हो कि उन्हें पता हो कि हमारी लिमिट्स क्या है और हमने किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। तो औरतों को मेरा ख्याल है कि जो है ना, मर्दों के मुँह नहीं लगना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, गलत को गलत कहना चाहिए, ये मुनाफ़िक़त है। देखिए हर बात गलत या सही की नहीं होती है। एक चीज़ होती है, अगर आपको दरगुज़र क्यों कहा गया है, दरगुज़र करें, हमारे मज़हब का हिस्सा है ना इस्लाम का, कि सब्र रखें, दरगुज़र करें, अवॉइड करें सिचुएशंस को ऐसे। वो इसी वजह से कहा गया है कि आपको नहीं पता सामने वाला कितना जाहिल आदमी है, किस किस्म का जानवर या बदतमीज़ आदमी है। अब एक औरत ज़ात उसको उठ के जो है उस पर पानी फेंक रही है, इस एटीट्यूड में कोई फिल्म तो नहीं चल रही है ना, कि वो पानी साफ़ करेगा और देखेगा और उसके पीछे वायलन बजने लग जाएंगे और चंड कट के मार देने मुँह दे होते। आजकल का दौर तो ये है भाई कि आप अगर ऊंचा बोलेंगे और ये सोचेंगे कि आगे वाला दब जाएगा, तो आप बेवकूफ़ हैं। वो आगे वाला दबेगा नहीं, आगे वाला आपसे डबल आवाज़ में ऊंचा बोलेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि इस किस्म के लोगों को अवॉइड करें। अब अगर स्पेशली जो ख़वातीन जॉब करती हैं, उनको तो हर लिहाज से बचना चाहिए। और अगर आप जॉब नहीं भी करते, आप मार्केट गए, वहाँ पे होता है कि किसी दुकानदार से बहस हो जाती है पैसों के मामले में या कुछ, तो चीज़ों को अगर आप मतलब अच्छे तरीके से अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों के मुंह ना लगे, ऊंचा ना बोलें, बदतमीज़ी वो करेंगे आपके साथ, तो फिर क्या फ़ायदा, आपकी अपनी रिस्पेक्ट ही ख़राब हो रही है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, उनकी माँ बहनें तो घर बैठी हुई हैं, तो वो उल्टा आपको ज़लील करके चले जाएंगे। और दूसरी जो बात आजकल के दौर के अंदर सबसे बुरी है, वो ये है सोशल मीडिया, जो सच्ची बात है। ज़रा सा कुछ होता है, लोग आपकी हेल्प करने के बजाय जो है ना, आपकी मूवी बनाने को तरजीह देंगे कि यार ये अपलोड करेंगे, हमें व्यूज़ आएंगे।
तो बस यही बातें हैं जो मैंने ये वीडियो देखी, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूं। और आपका क्या ख़्याल है इस बारे में, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर जी, यहाँ पे मैं शाम का वक्त था और फिर बच्चों के स्कूल के अंदर, क्योंकि अब स्कूलों की छुट्टियाँ हो रही हैं, स्कूल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो इनका यहाँ पे जो है वो म्यूज़िक का जो क्लास बच्चे लेते हैं उनका परफॉर्मेंस थी। अलीशा और हबीबा दोनों बेटियों की थी। मैंने पहले हबीबा की थी, फिर अलीशा की थी। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है उसमें जाना तो होता है। मैं अपने बच्चों के साथ आ गई थी। मेरे हस्बैंड जॉब से आए थे, वो बहुत टायर्ड थे, वो फ़हद के पास घर थे और इस तरीके से मैं बच्चियों को लेकर आ गई थी। देखिए, जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, या बड़े हैं छोटे जो भी हैं, आपकी औलाद हो जाती है, तो आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहैसियत पेरेंट्स के। और ये हकीकत है, ये सिर्फ हम नहीं करें, हमारे माँ बाप ने भी किया होगा, हम अपने बच्चों के लिए करें, आगे शायद ये भी करेंगे, लाज़मी बात है। तो आप कितने भी थके हैं, बच्चों ने पूरा साल मेहनत की, उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और उनको पता भी है, बच्चों को पता है कि हमारे वालिद जो है, हमारे बाबा इतनी जॉब करके आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, तो बच्चे उनसे गिलामी नहीं करते हैं, जो सच्ची बात है। मैं नहीं ना जाऊँ अगर, तो फिर मम्मा आप ऐसा नहीं करें, आपको आना है प्लीज़। तो फिर मुझसे, मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मुझे आज आपने वीडियो में देखा, मुझे 100 काम होते हैं घर में, लेकिन फिर बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अब कल को ये क्या करते हैं हमारे साथ, क्या नहीं करते हैं, वो एक अलग कहानी है। मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि हम इनको इस दुनिया में लाने का जो है ज़रिया बने हैं, तो हम हर लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जवाबदेह हैं इनके लिए भी। जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि इनको अच्छाई का ही सिखाएं, और कोशिश पूरी करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी आपकी बच्चियों ने म्यूज़िक में क्यों हिस्सा लिया, तो ये लेना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मजबूरी है, क्योंकि ये जो होती है ना क्लास, ये क्रेडिटेड क्लास होती है। आपको इस पे बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, उनके आखिर में स्कोर में ऐड होते हैं। तो अब अगर हम इस मुल्क में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, इसके हिसाब से ही हम चलने के लिए होते हैं, ज़रूरी बात है। जितना मुमकिन हो बाकी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। यहाँ तो बहुत सारी बच्चों के स्कूलों में एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस हद तक मुमकिन हो उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। जब तक इस मुल्क में है तब तक तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। अनलेस हम लोग यहाँ से चले जाएं, किसी इस्लामी मुल्क में चले जाएं। अब तो खैर इस्लामी मुल्कों में भी अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह जो काम हो रहे हैं, अल्लाह दी पनाह है। ये आप दुबई देख लें, मैं ये नहीं किसी मुल्क के बारे में बात करने की, लेकिन ज़ाहिर है हम तो नेट पे ही देखते हैं ना, जो देखते हैं वही बोलेंगे। अब तो सऊदी अरब से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो सारी ज़िंदगी में कभी सोची समझी नहीं थी, सुनी नहीं थी। तो बस यही कहानियाँ होती हैं कि जी हम मुझे लगता है कि हम लोग जो दूर रहते हैं इस्लामी मुल्कों से, हम ज़्यादा इस्लाम के करीब हो जाते हैं, और जो करीब वाले हैं वो शायद इसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अल्लाह जाने, क्या कह सकती हूँ मैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों का मामला रखे। तो जी ये बाहर के मुल्कों के तो आपको पता है स्कूलों के कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं, जब बड़े स्कूल होते हैं। जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो हमारे वहाँ पे ना बाकायदा एक म्यूज़िक की क्लास होती थी। तो जाहिर सी बात है वो एक एक्स्ट्रा क्लास थी जो आप ले सकते हैं क्रेडिट के लिए, और उसका सबसे आसान काम ये था कि वो ज़्यादा मुश्किल क्लास नहीं थी ऑब्वियसली, और उसके आवर्स भी बहुत कम थे। तो मैंने वो क्लास ली थी एक सेमेस्टर में, और उसके अंदर इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट होते थे उसी क्लास की वजह से। हमें कार्ड्स मिलते थे, हमें वो ब्रोशर्स देते थे कि आज फ़लाँ जगह कॉन्सर्ट है, आप जाएं और ये वो देखें। मैं आज तक कभी किसी कॉन्सर्ट में नहीं गई हूँ, कभी किसी म्यूज़िक परफॉर्मेंस को मैंने लाइव नहीं देखा है अमेरिका में। मैं नहीं जाना पसंद नहीं करती, मेरा मिजाज नहीं, मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ इस मामले में। मेरा जब काम डन हो गया बाहर का, चाहे पढ़ाई है शॉपिंग है, तो मुझे मेरा घर चाहिए, मेरी फैमिली चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आउट गोइंग पर्सन टाइप नहीं हूँ, ये समझ लें आप। एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ शायद ज़्यादा। तो कैमरे के थ्रू बात करना तो मैं, पता है मैं अपने बेडरूम से बैठ के जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपना घर दिखा रही हूँ, लेकिन रूबरू लोगों के जो है ना इतना ज़्यादा शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता है समटाइम्स। बहरहाल तो वो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पे भी हम लोग जो क्लास लेते थे वो बड़ी फ़न क्लास थी, और म्यूज़िक के बारे में पता चलता था, लेकिन मुझे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सिर्फ उसको पढ़ा था फॉर द सेक ऑफ गेटिंग क्रेडिट्स यू नो। तो फिर वो भी शुक्र है अल्लाह का, वो भी पास हो गई। तो बस ये सब लाइफ का हिस्सा है जी। सीखें सब कुछ, देखें सब कुछ। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फ़रमान है, और बड़ा ही खूबसूरत उनका फ़रमान है कि हर शख्स सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर शख्स कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। उनकी बात का ऐसा मफ़हूम है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर आप
बातें, उनके अक़वाल सुने तो इंसान हैरान रह जाता है कि इतने साल पहले भी इतना नॉलेजेबल इंसान, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो ये थी जी आज की वीडियो दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।